हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका क्षेत्रमिति के बारे में, क्योंकि ये एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जूनियर क्लास से ही आपको ये स्टार्ट हो जाता है, जहां से बेसिक में हम ट्रायंगल के बारे में, लाइंस के बारे में, ये सारा चीज के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एरिया का बात करेंगे, पेरीमीटर का बात करेंगे, मतलब क्षेत्रमिति हो, क्षेत्रफल हो गया आपका, साथ में आपका परिमाप हो गया, परिमिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज को हम एक एक करके क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जब एरिया मेंसुरेशन में आपका दो टाइप्स आता है, एक 2D फिगर का आता है और एक 3D आता है। 3D में हो गया आपका 3 डायमेंशनल और 2D में हो गया आपका 2 डायमेंशनल। तो जहां पर दो चीज यानी कि लेंथ और ब्रेथ का केस रहेगा तो वो आपका आएगा 2D में, और जो सॉलिड फिगर होता है वहां पे हम हाइट का सेंस यानी कि लेंथ ब्रेथ के साथ एक हाइट को भी हम क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, उसको मान के चलते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको सॉलिड फिगर जो आएगा वो सारा 3D में आएगा। ठीक है, और जो प्लेन फिगर आएगा आपका सारा वो आपका किस में आ जाएगा, तो वो आपका 2D में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपका, तो आगे हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होता है तो सारे फॉर्मूला को हम एक जगह यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली जो आपका बेसिक्स फॉर्मूला है, जो आपका यूजुअली है, वो सारे फॉर्मूला को हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम कवर कर दें। बाकी कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर आएगा, उसके साथ बताएंगे, और साथ में फिर एग्जाम्पल्स का भी हम बात करेंगे। तो वहां पर फिर हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला को समझेंगे कि सारा फॉर्मूला कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी चीज को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, तो ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज से। तो चलिए देखिए, ये एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल में आपको हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेके चलेंगे। ठीक है, ट्रायंगल में देखिए ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए, बी और सी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो देखिए ट्रायंगल का रिलेटेड अगर फॉर्मूला बात करेंगे तो ट्रायंगल में भी आप टाइप्स पढ़िएगा। तो वहां स्केलन होता है जिसको हम विषमबाहु बोलते हैं, आइसोसेलेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका समद्विबाहु बोलते हैं। फिर उसके बाद स्केलन होता है, ये इक्विलेटरल होता है जिसको हम समबाहु बोलते हैं। तो एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कोई भी ट्रायंगल रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां जब हम उसका एरिया, तो एक चीज तो याद रखिए आप, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। एरिया को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पेरीमीटर हम बात करेंगे, तो पेरीमीटर को भी आप जान लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका परिमाप बोलते हैं, परिमाप हो गया, या इसी को परिमिति के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये सब आपका एक ही चीज हो गया, परिमाप बोले परिमिति बोले एक ही चीज रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बेस आपको पता ही है कि बेस को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर हम बात करेंगे, परपेंडिकुलर बात करेंगे तो उसी को हम परपेंडिकुलर बोलिए, या हाइट का सेंस भी कहीं कहीं पर आपको देगा, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर का मतलब लंब हो जाएगा, लेकिन हाइट का जब सेंस रहेगा तो वहां पे हम उसको ऊंचाई के मान के चलेंगे। अब जनरली जो होता है लंब ही आपका ऊंचाई के सेंस में आपको यहाँ पे ट्रायंगल में देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहला हम इसका बात करेंगे एरिया का। तो एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू आपका होता है हाइट, बेस इंटू हाइट होगा आपका। ये जनरल, ये सारे जगह पे आपको क्या करेगा, ये सारे जगह पे आपको काम करेगा, याद रखना है इसको। ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कोई ट्रायंगल हो, लेकिन सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमको हाइट पता ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम नहीं बना पाते हैं। तो जनरली ये सबके लिए काम करेगा। दूसरा, जहां पे आपको कुछ नहीं पता है तो उसको हम बोलते हैं हीरोन्स। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है एक ट्रायंगल का, उसको ध्यान में रखिए आप। सब सारा ट्रायंगल, इक्विलेटरल, स्केलन, जो भी आप ये राइट एंगल ट्रायंगल, किसी को भी अगर आप चाहिएगा तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में देखिए क्या होता है, यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक एस होता है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप में क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, तो इसका साइड हो गया ए, बी और सी हो गया। तो ए, बी, सी है, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा परिमाप हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, तो ये अर्ध परिमाप हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका निकालते हैं एरिया, तब एरिया बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस आपका हो जाएगा वही एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस बी हो जाएगा और एस माइनस सी हो जाएगा।
तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये एरिया हो जाएगा। हीरोन्स को हिंदी में हम हीरोन्स ही बोलते हैं, हीरोन बोलते हैं, ठीक है ना, हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखिए एक अलग ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वहां पे आपको ध्यान में रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप इस पे भी निकालिएगा, इक्विलेटरल का इस पे भी निकालिएगा तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया जो होगा, यानी कि हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम हिंदी में समबाहु बोलते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका क्षेत्रफल बात करेंगे तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, या इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे तो साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ, एक चीज याद रखना इसमें, इसका हाइट अगर बात करेंगे, ठीक है ना, इसी का अगर हम हाइट का बात करेंगे, ठीक है ना, ऊंचाई का, तो ऊंचाई का भी एक फॉर्मूला होता है, √3/2a होता है। A4 यहाँ पर साइड ही है, ठीक है, √3/2 इंटू साइड बोलिए या a बोलिए, बात एक ही है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर आप साइड पता है तो आपको हाइट अगर पूछता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करिएगा और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप हाइट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आइसोसेलेस होता है। तो आइसोसेलेस देखिए, ये तो हो गया ABC, अगर इसको हम बोलेंगे तो स्केलन बोलेंगे, स्केलन हो जाएगा रीजन स्केलन का, क्योंकि ये क्या हो गया, अलग अलग साइड दिख रहा है, एक A है, B है, C है। अगर इसी को हम समबाहु बोलेंगे, इक्विलेटरल बोलेंगे तो A हो जाएगा, लेकिन इसी को हम बोलेंगे अगर आपका आइसोसेलेस बोलेंगे, यानी कि समद्विबाहु बोलेंगे, तो ये A है तो ये भी A, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। देखिए इसका अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, आइसोसेलेस में अगर हम बात करेंगे, आइसोसेलेस का हाइट अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया तो इसी पे बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या इस पे बना लीजिए, ठीक है। और जनरली अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हाइट होता है वो होता है आपका √A² - B²/4 होता है, ठीक है ना। A² क्यों, क्योंकि यहां से देखिए जब हाइट हम निकालेंगे तो ये तो A हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा पूरा B था, तो ये B/2, ये भी B/2 हो जाएगा, तो B/2 ये 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस में आप पढ़े हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं पढ़े हैं तो उसको भी हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए। अगर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी बता रहे हैं तो याद रखिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, A है, B है, C है। यहां पे हम बात करेंगे, ये H हो गया, H4 हाइपोटेनस, ठीक है, H4 हाइपोटेनस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं हम आधार। आधार हो गया मतलब बेस हो गया, B बोलते हैं। और ये हो गया परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है। आगे आप 10th क्लास में, जो 9th क्लास के बच्चे हैं 10th क्लास में जाइएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका यूज है, और जो 10th में है उनको तो खैर कहना ही नहीं है, उनको तो अब एग्जाम आने वाला है, उनको तो और ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पे पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार है H² = P² + B², या इसी को H बराबर बात करेंगे तो √अंडर आपका हो जाएगा P² + B²। एक चीज याद रखिएगा, हाइपोटेनस जो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और कर्ण जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो H² हो गया, इसी में अगर आपसे B पूछ देगा तो B बराबर हो जाएगा √H² में से अब P² को माइनस कर दें, और अगर P पूछ दिया तो H² में से हम क्या करेंगे, B² को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा। यानी H में से ही हम P को माइनस करते हैं, B को माइनस करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा में से हम छोटा घटाते हैं तो बड़ा सबसे ज्यादा आपका हाइपोटेनस हो गया, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये आइसोसेलेस का आपका हाइट हो जाएगा, इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, ये तो ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल आपका खत्म हो गया, इतना ही है आपका ट्रायंगल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल के बाद अगर आपका, तो ये 3 भुजा के बाद आता है 4 भुजा। 4 भुजा में देखिए, 4 भुजा में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका स्क्वायर से। स्क्वायर का ऐसे हम बता चुके हैं सारा चीज आपका पहले भी। स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ग का जो चारों भुजा होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चारों यहाँ पे ये 90 90 90 ही क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी कि क्षेत्रफल एरिया बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा आपका साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर बोलिए आप, भुजा इंटू भुजा, जो बोलना है बोलिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका परिमाप, तो परिमाप जो होता है वो होता है आपका ये 4 इंटू साइड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका विकर्ण होगा, ठीक है ना। परिमाप को हम वही पेरीमीटर बोलिए, पेरीमीटर बोल लीजिएगा।
आपका, और ये फिर हम बात करेंगे डायगोनल, ठीक है। डायगोनल जो होगा उसको हम विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण का बात करेंगे तो विकर्ण जो हो जाएगा वो होगा √2 इंटू भुजा होता है। ये कैसे होता है तो ये हम प्रूफ करके भी दिखा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम प्रूफ किए हैं, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, आयत और वर्ग का, दोनों का हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं कि ये कैसे आता है। आप वहां पे जाके देखें तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा, सेकंड में आता है जो आपका आता है आयत, ठीक है ना। ये उसका एल हो गया, ये बी है, ये बी है, इसमें सारा साइड ए तो ए ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल और बी, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, बोलेंगे रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे हिंदी में आयत बोलते हैं। और इसका सबसे पहला हम बात करेंगे क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी कि एरिया बराबर होगा एल इंटू बी, पता ही होगा ढेर लोग को। और आपका परिमाप बात करेंगे, ठीक है ना, परिमाप यानी कि पेरीमीटर अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा √√L² प्लस B², क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतना आपका आयत से रिलेटेड याद रखिएगा। आयत का भी सारा जो भुजा होता है आपस में बराबर होता है, साथ में इसका जो विकर्ण होता है, इसको डायगोनल बोल रहे हैं, ये भी बराबर होता है। स्क्वायर में भी आपको डायगोनल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए आयत को एक देखिए सबसे पहले तो वर्ग को अगर टिल्ट करिएगा तो ये होता है रोम्बस होता है, ठीक है। रोम्बस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में शायद समचतुर्भुज बोलते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको रोम्बस हो जाएगा। तो रोम्बस का देखिए, रोम्बस का अगर हम एरिया का बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहां एरिया का ही बात करेंगे सिर्फ। तो एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका, ये एरिया देखिए, ये आपका बेस होता है, सबसे पहले बेस इंटू हाइट, ठीक है। या इसी का एक और फॉर्मूला था 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 का मतलब हो गया डायगोनल 1 और डायगोनल 2, तो ये भी चीज याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला होता है रोम्बस का। इसके बाद हम बात करेंगे रोम्बस के बाद, हम बात करेंगे तो देखिए रोम्बस कैसे, तो रोम्बस का याद रखना है कि सारा साइड जो होगा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो डायगोनल्स होता है वो 90 डिग्री पर कटता है, ये भी चीज याद रखना है। रोम्बस का जो डायगोनल होगा, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर कटता है, और इस वजह से बता रहा है कि यहाँ पर 4 समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये हो गया चौथा। फिर हम बात करेंगे 4 नंबर में, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड यहाँ इसमें चतुर्भुज में बात करेंगे तो ये तीसरा। चौथा हम बात करेंगे तो इसको टिल्ट के टेढ़ा करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये रोम्बस से ये स्क्वायर को टिल्ट करने पर रोम्बस बनेगा। और अगर इसको हम बात करेंगे, ये रेक्टेंगल जो है यानी कि आयत को हम अगर बात करेंगे तो ये होता है, इसको हम करते हैं तो ये बनता है पैरेललोग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। तो इसका हम सबसे पहले बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज का, तो इसमें भी आपको याद रखना है इसका एरिया बात करेंगे, ठीक है। तो एरिया इसका जो होता है वो बेस इंटू हाइट ही होता है यहाँ पे, ठीक है, बेस इंटू हाइट होगा, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा, एच फॉर हाइट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पांचवा बात करेंगे, ये देखिएगा आपस में ये दोनों भुजा, ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, याद रखना है ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये दोनों आपस में माने आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है इसमें, ठीक है। और समचतुर्भुज में सारा भुजा बराबर होता है, आयत में भी वही आमने सामने की भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये एक होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं समलम चतुर्भुज बोलते हैं, इसको भी याद रखना है आपका। समलम चतुर्भुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपका समलम को बोलते हैं ट्रेपीजियम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेपीजियम का अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया जो होता है, इसमें एरिया बात करेंगे तो याद रखिएगा, यहां जो ये दिख रहा है, ये इसका हाइट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी क्या है, तो ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल जो है वो साइड्स हो गया, ठीक है ना, पैरेलल साइड हो गया यानी कि समांतर भुजा हो गया, ठीक है ना। तो इसका
आपका एरिया होता है, क्षेत्रफल बात करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी कहने का मतलब क्या हो गया, भुजा समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई ये होता है, गुने एच। तो ये दिख रहा है ए प्लस 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है, यानी कि 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये हो गया आपका। तो इतना टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, एक बचा आपका सर्कल। तो सर्कल को देख लेते हैं क्योंकि सर्कल भी आपका इंपॉर्टेंट है। सर्कल में फिर आगे आपको 10th के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो वहां पे त्रिज्यखंड है आपका, ठीक है, आपका वृत्तखंड है, ये सारा चीज वहां पे भी आपको पढ़ना है। तो वहां पे जब हम बताएंगे तो वहां पे आपको उस चीज को हम क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तो वहां पर सेक्टर है, सेगमेंट है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। तो उसको बताते हो उसको एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आगे के फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका सर्कल के बारे में, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपका 3D फिगर की ओर, क्योंकि 2D में आपका जनरली जो है बेसिकली आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए जो आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे 3D का। 3D में भी थोड़ा सा 3D समझने वाला चीज है, क्योंकि 3D फिगर हार्ड होता है, 2D की तरह नहीं होता है। तो वहां पे आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और चीजों को समझना होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, और बार बार समझा रहे हैं आप लोग को कि 10th वाले जो बच्चे हैं उनको आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब भी अगर आपको नहीं पता है तो आप किस बेसिस पर एग्जाम दे रहे हैं वो आप जानिए, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सब चीज भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो 10th में फिर रहना आपके लिए एक बेवकूफियत है। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि 10th के जो बच्चे हैं और जो जूनियर 9th के भी जो बच्चे हैं, अगर वो जान रहे तो और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उनका भी एक स्टैंडर्ड लेवल अभी से ही बनेगा। तो आप लोग बार बार बोल रहे हैं, आप लोग समझिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। सीखने का कोशिश करिए, क्यूरियसली होना चाहिए आपके अंदर, उत्सुकता होना चाहिए जानने का। अगर आप जानने का उत्सुकता है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन आप जानना ही नहीं चाहिएगा तो कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं जिंदगी में। तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर उस क्यूरियसिटी को लाना पड़ेगा। आपको सीखने का एक उत्सुकता होना चाहिए, समझ में आए या ना आए, अगर आपको टीचर बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो वहां पे आप समझने का कोशिश बिल्कुल करें। ये बार बार आपको हिदायत दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए और हर चीज में आप आगे रहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई एक अपना जगह है, ठीक है, बाकी भी आप अलग चीज में रहें, लेकिन आपको सबसे मोस्ट आपका जो है पढ़ाई है सबसे पहले। तो पहले इसको आप आगे करें, उसके बाद ही पढ़ाई हो, उसके बाद सेकेंडली सेकेंड ऑप्शन में सबको रखिए, लेकिन फर्स्ट में आप कम से कम स्टडी को आपको आगे रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल को देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर ये ओ हो जाएगा, ठीक है ना, और रेडियस जहां पर ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, एक चीज याद रखना है कि यहां पर पेरीमीटर नहीं देता है आपको, सरकमफ्रेंस देता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो भी आप बोलिए, इसका मतलब होता है परिमिति ही होता है, ठीक है ना, यानी कि वृत्त का परिमाप हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले जो इसका बेसिक फॉर्मूला हम बात करेंगे, ये सरकमफ्रेंस बात करेंगे, सरकमफ्रेंस बात करें, सरकमफ्रेंस बात करेंगे यानी कि परिमाप या परिमिति अगर हम बात करेंगे वृत्त का, तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 2πr हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया का, यानी कि क्षेत्रफल हम बात करेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना आपका, पाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाई स्क्वायर के बाद, तो एक चीज और ध्यान में रखना है, एक जगह बच्चे गड़बड़ाते हैं, बार बार हम समझाए हैं उन लोग को, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल देखिए ऐसा होता है, क्योंकि बार बार समझा रहे हैं कि ये प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर होगा, एक कागज है उसको आप रोल कर लीजिए, काट लीजिए और काटिएगा तो ये ऐसे बटेगा, ठीक है ना। तो ये तो इसका डायगोनल हो गया, ठीक है, यानी कि डायगोनल जो होता है वो एकदम मिड पॉइंट पे होता है, बीच के होता है सर्कल के। तो वहां से क्या होता है आपका सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो सेमी सर्कल कहलाता है। और अगर चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो क्वार्टर सर्कल होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल का, अगर हम बोलेंगे, ठीक है ना, अर्धवृत्त हम बोलेंगे, सेमी सर्कल जिसको हम अर्धवृत्त बोलेंगे, अर्धवृत्त का अगर हम बात करेंगे परिमाप या परिमिति, तो वो क्या हो जाएगा, तो वहां पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर इसका अर्धवृत्त का ही अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल, ये ऐसे डैश का मतलब अर्धवृत्त का ही हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल बात करेंगे तो बिल्कुल आसान है।
क्षेत्रफल में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पाई आर स्क्वायर तो पूरा का है तो आधा कर दिए 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप दिमाग तो लगाइएगा 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई 2, तो सेम ऐसे अगर दिमाग लगाइएगा गलत हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पाई आर आपको जो दिख रहा है इतना काटने के बाद जो होगा वो क्या आएगा, पाई आर आएगा, तो ये पाई आर आएगा, तो पाई आर इसका परिमाप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए पाई आर किसका परिमाप हो गया, इस ऐसे रहता तो परिमाप होता, ठीक है। पाई आर सिर्फ मतलब एक आप धागा लीजिए और उसको ऐसे अरेंज कर दीजिए इस टाइप से, तो वो हो जाएगा, उसका पाई आर सही है, लेकिन ये फिगर है आपका, प्लेन फिगर है, ठीक है ना, तो यहां पर जो होगा आपका ये मुंह इसका इस टाइप से बंद रहता है, और ये जो मुंह दिख रहा है इसको हम बोलते हैं 2r या इसी को हम बोलते हैं d, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं पाई आर में आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा था ये आपका ठीक था, लेकिन इसी में आपको दो चीज करना है, ये हाफ का निकल गया, इसका निकल गया, लेकिन ये मुंह बंद रहेगा यहाँ पे, इस वजह से यहाँ इसको 2r आप क्या कर सकते हैं, जोड़ना पड़ेगा, या इसी को आप d बोलिए, तो फॉर्मूला मेरा बना क्या, पाई आर और प्लस 2r, तो यहाँ पर हम चाहेंगे तो r कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई प्लस हो जाएगा आपका 2, पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये r बराबर हम r बराबर नहीं, ये r कॉमन लिए है ना, तो r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, और सिर्फ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए ये पाई का जब वैल्यू पुट करेगा तो 22 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि r जो होगा मल्टीप्लाइड बाई 22 में, ये 7 टू जा 14 है, 14 यानी 7 दूनी 14, 14 में 22 अगर आप ऐड करिएगा तो हो जाएगा 36, 36/7, यानी कि r इंटू 36/7, यानी कि किसी भी रेडियस को अगर आप 36/7 से गुना करते हैं तो उस डायरेक्ट उसका क्या निकलेगा, अर्ध परिमाप निकलेगा किसी भी वृत्त का, तो ये समझ लेना है, इसी को हम एक्सप्लेन किए हैं, यानी कि एक्चुअल फार्मूला बात करेंगे तो फार्मूला तो आपका ये हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, और ये भी हो सकता है r मल्टीप्लाइड बाई 36/7 अगर आप करते हैं तो वो भी आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, अब हम बात करते हैं सेकंड में, तो देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये एक वृत्त है, ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, एक चीज तो ध्यान रखना है, कैसे एक और बोल देगा इस टाइप से वृत्त है, ठीक है ना, यानी कि आपका इसको हम बोलते हैं कि सेम ही क्या है आपका, इसका भी सेंटर है, इसका भी, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, ये एक ही सेंटर है, इसको हम बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है कुछ, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक, बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं, याद आ गया, तो इसको कंसेंट्रिक यानी कि समान केंद्र वाला दो वृत्त होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका भी केंद्र यही है और इस बड़े वाले का भी यही है, तो इसमें देखिए आपको पूछ देगा, ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये पार्ट का पूछ देगा आपको एरिया, तो देखिए ऐसे कंडीशन में जब एरिया पूछता है ना, ये ऐसे कंडीशन का बोलेगा कि एरिया निकालने के लिए, तो देखिए यहां पर दो चीज करते हैं, एक तो यहां पर देखिए आर दिया रहेगा स्मॉल आर, और यहां से जो यहां एक कैपिटल आर होता है और इसका बीच का थिकनेस होता है, ठीक है, यानी कि ये जो दिख रहा है ये आपका थिकनेस हो गया, ये थिकनेस है, तो ये तो थिकनेस, यानी कि इस स्मॉल आर के साथ अगर हम थिकनेस को जोड़ दें, यानी कि यहां तो ये आर हो गया और इस थिकनेस को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि स्मॉल आर में अगर हम थिकनेस को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल आर बन जाएगा, ठीक है ना, तो यही चीज होता है, यानी कि स्मॉल, तो हम क्या करेंगे इस बड़ा वाला एरिया को निकालेंगे विथ इंक्लूडेड ये पूरा आ जाएगा इसमें, क्योंकि बड़ा रेडियस लिए हैं तो सीधा सा बात है ये बड़ा फिगर का एरिया निकल गया, तो इसमें से हमको इसको काट के निकालना है, तो यानी कि बड़ा वाला जो एरिया होगा उसमें से हम छोटा वाला एरिया को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना, तो यहां पर जो होगा इसका एरिया इस टाइप का, यानी कि ये दिख रहा है ये इसका एरिया, तो यहां पर हम इसका एरिया अगर हम बात करेंगे तो पाई जो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि यहां पर पाई कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपको, यानी कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच के हम क्षेत्रफल बात करेंगे, इसको हम लिखेंगे दो संकेंद्रीय, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का अगर मिडिल पार्ट का इसका एरिया अगर हम बात करेंगे तो इस टाइप से आपको निकलेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर, और आर माइनस आर के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। सेकेंड चीज देखिएगा, एक चीज इसमें और क्या पूछता है आपको, इस टाइप के सर्कल में आप पढ़िएगा तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में एक पूछता है रिवॉल्यूशन से रिलेटेड किसी चीज का, ठीक है ना, तो जब रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आप पढ़िएगा
कि कितना चक्कर हो गया। मान लेते हैं कोई बच्चा है, यहाँ आपका कोई बच्चा है, ठीक है, और यहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, तो दौड़ेगा तो देखिए क्या करेगा, बोलेगा कोई डिस्टेंस दे देगा तुमको कि मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो कितना राउंड उसको घूमना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ से स्टार्ट किया ये जर्नी अपना, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना चक्कर लगा, एक चक्कर। यहाँ जब यहाँ से स्टार्ट किया और फिर से यहाँ पहुंचेगा तो एक चक्कर, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। या इसी से रिलेटेड आपको चक्का, आप व्हील्स पढ़िएगा, ठीक है ना, गाड़ी का टायर, ठीक है, व्हील पढ़िएगा, तो वहां पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है कि आपको कोई गाड़ी है, ठीक है ना, या कोई डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो बोलेगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसको तय करने के लिए। तो जब वैसे कंडीशन में आपको चक्कर पूछेगा, नंबर ऑफ बता रहा है कि रेवोल्यूशन आपको पूछेगा, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मान लेते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस दे देगा। तो यहाँ एक मान लेते हैं बच्चा बताया आपको, यहाँ से दौड़ेगा, चलेगा यहाँ से ऐसे वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो एक कंप्लीट चक्कर होगा। और यही जो होगा इसका क्या होगा, इसके द्वारा तय की गई दूरी होगा, ठीक है ना। तो कभी भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन देता है तो वहां रिलेशन होता है सरकमफ्रेंस से, सरकमफ्रेंस से होता है, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, सरकमफ्रेंस से होता है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, टोटल जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे अगर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि नंबर ऑफ अगर आपसे पूछ देगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की संख्या अगर आपसे पूछता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हम बात करेंगे, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, या सीधे हम बात करें डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, या आप उसी को बोल दीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि एक चक्कर में, सीधा सा बात करेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं। नॉर्मल रेडियस दे देगा और आपसे पूछेगा एरिया और सर्कमफ्रेंस, तो कोई भी निकाल लेगा, गधा बच्चा भी जो होगा वो भी निकाल लेगा। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने का जरूरत है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इतना टाइप से आपको क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। कभी कभी ये भी दे देता है कि 50-500 चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये भी दे देगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दे देगा, डिस्टेंस आपको, तो आपसे पूछेगा कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब पूछेगा, दूरी पूछेगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक चक्कर में वही चीज करेंगे, यानी कि उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे सर्किल का, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही वो एक चक्कर में क्या करेगा, दूरी तय करेगा। और उस दूरी को आप क्या करिएगा, अगर उसके आप ये रिवॉल्यूशन से, मैंने उसके चक्कर से अगर आप उसको गुना कर देते हैं, तो टोटल आपका दूरी निकल जाएगा। और अगर टोटल दूरी को एक चक्कर से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ आपका चक्कर निकल जाएगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, ये हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको बार बार समझा रहे हैं, ये VVI है आपका। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछेगा कोई, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन सब लोग बना लेगा, आपको स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, सेकंड जो ये वाला भी क्वेश्चन आपको बोले हैं, ये दोनों फॉर्मूला मेन रूप से यहाँ पर बताना था, ये दोनों आपस में आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे, देखिए 2D फिगर में मात्र इतना ही था। अब हम बात करेंगे, इसमें और भी आपको सेक्टर सेगमेंट का फॉर्मूला पढ़ना है, तो वो आपका एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम डालेंगे। अब हम बात करते हैं 3D का, ठीक है। तो 3D का बात करेंगे, तो क्योंकि 3D भी जो है आपका एक इंपॉर्टेंट है, 3D में ही हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्यूब का बात करेंगे, क्यूबॉइड का बात करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। नहीं है तो आपका 2D का ही आपको रहने देते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे आपका 3D का डालेंगे, जिसमें आपका कोन हो जाएगा, जिसमें आपका क्यूब हो जाएगा। तो जितना भी सारा आपको जो आ जाएगा, वो सारे को हम इसमें आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कवर कर देंगे। हाँ, एक चीज याद रखना है, आप स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस जो आपको बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर ही देख लीजिएगा। आपका 2D को ही और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, 2D को ही हम और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो फिर देखने में आप लोग को भी बोर लगेगा, ठीक है। तो 3D का एक हम अलग वीडियो नहीं है तो बना देते हैं, सोचे थे कि एक ही साथ हम बना देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि हम इसको एक अलग रहने देते हैं और उसको एक अलग रहने देंगे, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो चलिए अब इसमें हम बात करेंगे, देखिए अब हम बात कर रहे हैं
ये जो हम बात किए थे सबसे पहले वर्ग में, तो इसमें हम नहीं बताए थे, तो इसमें भी याद रखिएगा आप वर्ग में। तो वर्ग में एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से, जैसे आप यहां पर पढ़ें सर्कल में, उस टाइप से वर्ग में भी तो ऐसे आ सकता है। तो ये इसमें भी ये जो इसका बीच का ये क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोटाई बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में मोटाई बोलेंगे, इसको याद रखना है। तो ये बीच में आपको थिकनेस दे देगा। तो ये देख रहे हैं बड़ा वाला एक ये बड़ा वाला एक क्या हो गया, बड़े वाले वर्ग हो गया, यानी कि ये ए बी सी और डी है, और ये पी है, अंदर वाला क्यू है, आर है और एस है। तो देखिए ये पूछेगा आपको ए बी सी डी में से, कहेगा कि एक पी क्यू आर एस साइज का आपको एक स्क्वायर काट लिया जाता है, तो बीच का क्षेत्रफल बताए। तो सबसे पहले वही चीज की, ये बड़ा वाला अगर हम निकाल देते हैं ए बी सी डी का एरिया अगर हम निकाल देते हैं, एरिया ऑफ आपका पूछेगा, एरिया ऑफ बता रहा है कि वे पूछेगा, वे मतलब रास्ता, ये रास्ते का क्षेत्रफल बोलेगा कि एक स्क्वायर लॉन है, या कोई भी चीज आपको बोल देगा कि एक बगीचा है, या उसी के चारों ओर आपको क्या कहेगा, एक बोलेगा कि 2 मीटर का। ठीक है ना, ये बोलेगा 2 मीटर का, 2 मीटर ये बीच का डिस्टेंस आपका 2 मीटर, आपको थिकनेस कितना दे दिया है, 2 मीटर। कहेगा कि 2 मीटर का एक थिकनेस का आपको चारों तरफ से क्या कर दिया गया है, एक रास्ता है बाहर से, कभी कभी बाहर से दे देता है, कभी कभी आपको अंदर से दे देता है। तो ये दोनों चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या दे रहा है। बाहर से अगर बोलेगा, ठीक है, तो बाहर से बोलेगा तो फिर वहां फिगर अलग हो जाएगा। सबसे पहले एक स्क्वायर लॉन, मतलब इस स्क्वायर लॉन हम बना लेंगे इस टाइप से, एक बगीचा है कुछ भी, और बाहर से करेगा तो बाहर से फिर इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बना हुआ है और इसमें बोलेगा अंदर से बनाना है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये चीज याद रखना है। जो मोटाई होता है, यानी कि अंदर से देखिए, मान लेते हैं अंदर का यहां पर दे दिया है, इसका लेंथ आपको दे दिया है कि 5 मीटर है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, और बोलेगा इसका थिकनेस बोल देगा कि 2 मीटर है। थिकनेस इसका कितना बोल देगा, ये बोल देगा कि 2 मीटर है, ये तो ये अगर 2 मीटर है तो बाहर वाला का लेंथ आपको नहीं देगा, तो बाहर वाला का लेंथ आप कैसे निकालिएगा, तो बाहर वाला का लेंथ देखिए ये है, तो आप देखिए कि अगर इसके साइज का रहता तो यहां ऐसे, तो ये भी 5 हो जाता, लेकिन यहां 2 बढ़ गया है यहां, और 2 बढ़ गया है यहां, तो 2 यहां 2 यहां, यानी कि 5 2 7 2 9, यानी कि 9 मीटर हो जाएगा बाहर का अगर हम बात करें। उसी प्रकार से यहां भी 2 मीटर और यहां भी 2 मीटर, तो 5 और 2 7 2 9 हो जाएगा। तो 9 मीटर जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो इसको ध्यान में रखना इस टाइप से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कभी अंदर से, मान लेते हैं ये बाहर से दे दिया 10 मीटर का है, अब बोल देगा 1 मीटर का, इसका क्या है 1 मीटर का बोलेगा कि थिकनेस है, तो अंदर का जो निकालना पड़ेगा, जब आप अंदर का निकालिएगा तो 1 मीटर यहां से माइनस करिए, 1 मीटर यहां से, टोटल तो 10 है, तो 10 में से अगर एक यहां माइनस करेंगे, एक यहां माइनस करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा। -1 इधर करेंगे, फिर 1 ये -1 इधर कर देंगे, ठीक है ना, तो -1 इधर -1 इधर कर देंगे, तो -1 यानी कि -2 करेंगे, और -2 10 से जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो अंदर का यही चीज होता है। और बस एरिया हम बात करेंगे, एरिया ऑफ वे अगर बात करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, हम बात करेंगे किसका, ABCD में से हम माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर किसका, PQRS का, निकल जाएगा, यही रास्ता का एरिया हो जाएगा। हाँ, कभी कभी जो रास्ता आपका होगा, सेम चीज आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको किस चीज में, रेक्टेंगल में देगा, आपको आयत में देगा, तो आयत में ऐसे टाइप से अगर देता है तो सेम चीज जैसे यहां पर बताया वैसे यहां पे बताएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ लेंथ होता है, यहाँ लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है, तो यहाँ अलग अलग होता है। मान लेते हैं ये 10 मीटर है, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं 6 मीटर है, तो अगर 10 मीटर ये है, ये 6 मीटर है, तो यहां अगर इसका अंदर का लेंथ, अगर ये बाहर का दिया हुआ है, तो अंदर का अगर इसका लेंथ निकालना होगा, तो अगर ये थिकनेस इसका दे दिया 1 मीटर, थिकनेस अगर 1 मीटर है, ये चारों तरफ से 1 है, सब जगह 1 मान के चलना है आपको ऐसे, ठीक है, तो ये 1 है, तो 1 यहां से माइनस होगा, यहां से यहां 1 और यहां से यहां 1, तो 2, तो 2 माइनस होगा तो 10 में से 2 जाएगा, तो ये 8 मीटर निकलेगा। उसी प्रकार से ब्रेथ का बात करेंगे, ब्रेथ 6 मीटर है, तो यहां से यहां 1 और यहां से यहां 1 माइनस होगा, तो 6 में से 2 जाएगा 4 मीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आयत है, तो आयत में इस टाइप से। हाँ, इसमें एक और रास्ता देता है, आपको याद रखना है इस टाइप का रास्ता, ये तो आसान है। दूसरा हम बात करेंगे जो हार्ड वाला, ये थोड़ा सा देता है, ये देता है इस टाइप का, अगर क्वेश्चन देता है ABCD, यहां पे जो देता है रास्ता, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसका रास्ता का पूछेगा क्षेत्रफल, तो यहां पे ये मान लेते हैं दे देगा कि 20 मीटर है, और ये मान लेते हैं दे देगा 12 मीटर है, और बीच का रास्ता का जो थिकनेस है वो 2 मीटर है,
तो 2 मीटर यहाँ है, तो यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर, सब जगह आपको क्या है 2 मीटर। तो देखिए आपको इसमें पूछेगा कि रास्ता का क्षेत्रफल बता, रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया ऑफ बता रहा है कि वे। अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो दो टाइप आपको इसको बनानी, ये बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोग को इसमें दिक्कत होता है, लेकिन ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहिएगा तो दिमाग से तुरंत बना लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये थिकनेस अगर 20, ये अगर टोटल लेंथ यहां से यहां अगर 20 है तो यहां से यहां भी 20 हो जाएगा। तो ये वाला रास्ता को अगर सोचिए तो कि अगर हम काट के निकालें तो रास्ता कैसा होगा, ऐसा इस टाइप से रास्ता कट के निकलेगा। ये तो 20 है और इसका बीच का 2 दिया हुआ है, तो ये रास्ते का अगर क्षेत्रफल हम बात करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया हम बात करेंगे क्षेत्रफल, तो 20 गुने कितना हो जाएगा 2, क्योंकि लेंथ गुने ब्रेथ, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि एक आयताकार क्षेत्र है तो आयत का क्षेत्रफल 20 दूनी 40, तो ये तो निकल गया। सेम अगर इसको हम निकालेंगे तो इस टाइप का ये कैसा दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है लंबा सा। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, देखिए इसका यहां से यहां का लेंथ 12 है, क्योंकि ये 12 तो ये भी 12 होगा, तो ये 12 हो जाएगा, और बीच का लेंथ इसका भी 2 मीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 2 मीटर। तो यहाँ इसका एरिया बात करेंगे तो यहाँ इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुने 2, यानी कि टोटल हो गया 24। अब ढेर लोग बोलेगा कि सर ये तो निकल गया 12 ये और 2 ये तो ये यहाँ से 40 और 24, तो 40 और 24 आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 64 मीटर स्क्वायर अगर हम बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, तो 64 मीटर स्क्वायर ठीक है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन ये गलत क्यों होगा, तो देखिए यहां जब ओवरलैप का केस आता है, ओवरलैप करने का मतलब ये जो क्षेत्रफल यहां हो गया और इसी चीज को फिर हम ऐसे निकाल रहे हैं, तो ये वाला भाग जो है वो 2 बार निकल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये निकला तो इसमें भी तो ये पहला पार्ट आया था और ये निकला तो इसमें भी ये, तो 2 बार ये चीज आया। तो 2 बार आया तो हम इसी को क्या करते हैं कि एक बार इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एक बार माइनस कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये 2 है तो ये 2 हो गया, यहां भी ये क्या हो गया 2 हो गया, ये 2 ये 2, तो ये देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक वर्ग बन रहा है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हम इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बस आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एक यानी कि ये 2 है ये 2 है, तो एरिया जो होगा इसका कितना हो जाएगा, तो 64 में से हम 2 दूनी 4, यानी कि हम 4 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 है इसका, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़े आप, साइड इंटू साइड, तो यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4, तो 4 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे ही आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। ढेर लोग इसको, ये ओवरलैप होता है, ओवरलैप मतलब 2 बार ऐसे हम कर रहे हैं, यहां पे इसको हम ऐसे कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो ये वाला जो एरिया है ये 2 बार इसके साथ में निकल रहा है, इसके साथ में निकल रहा है, तो 2 बार नहीं निकल सकता है ना कोई चीज, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार का एरिया हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर आपका जनरली जो है बेसिक, इसी में स्क्वायर में भी आपका इस टाइप से रास्ता बनाएगा। तो जैसे यहां पे बताए हैं वैसे वहां भी अगर ओवरलैप का केस आएगा तो वहां पे उसको आप माइनस, हाँ अगर रास्ता का अगर फॉर्म अलग होगा, मतलब रास्ता हम मान लेते हैं कि इस टाइप से रास्ता अगर बना दिया, ऐसे 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 2 रास्ता, तो यहां पर आपको माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई ओवरलैप का केस नहीं है, तो वहां पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो 3D फिगर है, तो 3D का हम बात करेंगे जिसमें क्यूब हो गया, आपका क्यूबॉइड हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, कोन में भी आपका फ्रस्टम का है उसको भी आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आपका फ्रस्टम के बाद हम बात करेंगे तो हेमिस्फेयर है, स्फेयर है, ठीक है ना, तो स्फेयर हेमिस्फेयर है, वहां तक आपको देखेंगे। फिर एक पिरामिड आता है, तो पिरामिड ऐसे जनरली पढ़ना नहीं रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको भी हम नहीं होगा तो इंक्लूड करते हुए क्या करेंगे आगे हम बता देंगे। तब तक इतना जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको प्रॉब्लम्स होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।